मेरी बगिया हरी भरी दिख रही है। क्यों दिख रही है? बस इन्हीं का कारण है। इसके पहले ये बगिया हरी भरी नहीं दिखाई दे रही थी। आज ये मौसम बड़ा सुहावना दिख रहा है। अब मैंने तो अपना रूप ही बदल दिया है। अब इनसे सुंदर कम थोड़ा हूं मैं। अब इनसे मुझे बात करनी चाहिए। अब तो मेरी ओर देखेंगे ये, क्योंकि आज ये मौसम सुहावना है और मुझे जाने कैसा कैसा लगता है। हो आज मौसम है ये, आज मौसम बड़ा ये बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आज मौसम है बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई एक मेहमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम काली काली ये घटा गिर रही है, ठंडी आहें हवा चल रही है। काली काली ये काली काली ये घटा गिर रही है, ठंडी आहें हवा चल। कैसे कैसे ये कैसे कैसे गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है। आने वाला कोई एक मेहमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आज मौसम है बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आए बड़ा और ये मौसम लगता है मुझसे कुछ कह रहा है। हे सुंदरी, आज मौका है, ऐसा मौका मत छोड़ना। क्यों? मौसम है आशिकाना, ये मौसम है आशिकाना। ऐ दिल कहीं भी उनको ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना, दिल कहीं भी उनको ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम आशिकाना
जाओ मैं बिछा दूं और आ जाओ मैं बिछा दूं ये पलकों का सामियाना पलकों का सामियाना मौसम आशिकाना है दिल कहीं भी ऐसे अब मुझे इनसे बात करनी चाहिए, बड़ा समय हो गया, मैं तो अपने में मग्न हूँ। हाँ हाँ कैसे कैसे गुल खिला रही हूँ, लेकिन इनसे तो बात करनी चाहिए मुझे। बनवासी राजकुमार, देवी जी, हाय देखिए कितना प्यारा बोल रहे हैं। जरा इधर आइए। अब लगता है मेरा काम बन जाएगा। हाँ आ गई। आप कौन हैं और कहां से आई हैं और इस घने जंगल में कहां भ्रमण कर रही हैं? अपना परिचय प्रदान करें। मैं परिचय अपना आपको दे रही हूँ, लेकिन आपको भी मुझे परिचय देना पड़ेगा। पहले आप दे दो फिर हम अवश्य अच्छा देंगे। अच्छा, आपने लंका का नाम सुना ही होगा। हाँ सुना है। वहां के श्री राजा रावण जी जो कि त्रिलोक विजेता है, मैं उनकी बहन हूं। मैं आपका शुभ नाम? मेरा नाम शूर्पणखा है, प्यार से सुंदरी कहते हैं। मैं आपके पास क्यों आई हूँ? क्यों आई हैं, क्या कारण है? पहले आप अपना परिचय दें। हम अयोध्या से आए हैं, हमारा नाम राम है। राम? हाँ। कितना प्यारा नाम है यार। हाय दैया, राम कितना मिला। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे पास किस लिए आई हैं? काम की बात करें। काम की बात? हाँ। बता दूं? व्यर्थ की बातें नहीं, काम की बात। बता दूं? बताइए। मैं आपको कैसी लगती हूँ? आपके पास आई हूँ। आप सुंदर हैं। आप भी तो मुझे सुंदर लगते हैं। हमने कहा व्यर्थ की बातें नहीं, काम की बात किया जाए। काम की बात कर रही हूँ। के कारण आगमन तुम्हारा? जिस काम की बात कर रहे हो वही काम की मैं भी बात कर रही हूँ। अवश्य बताएं। बता दो। देखो, जब मैं आपको सुंदर लग रही हूँ, आप भी मुझे सुंदर लग रहे हो, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि आपके पास आई हूँ, तो जिस कारण आई हूँ तो मेरा कार्य पूर्ण हो जाए, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ तुम सम पुरुष नमो से मुनारी, तो सम पुरुष ना मौसम नारी, तुम सन पुरुष ना मौसम नारी, और ये संयोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, और देखो को जो लोक दुनाही। इसलिए ताते अब लगी रही कुमारी, ताते अब लगा रही कुमारी, और मन माना कछु तुम्हें ऐसा ही नहीं कि मानो हम दोनों का स्वरूप, हमारा और आपका, जब देखती हूँ मैं आपको, अपने आप को,
तो लगता है ये विधाता ने चुन करके बनाया है हमारा हाथ का संसार। और कि मानो हमें दोनों का स्वरूप ये विधि ने विचार कर रखा है, ये चंद्रमा बनाने वाले ने ये सूरज तैयार कर रखा है। इसलिए आश्रय दो मुझको बनवासी, श्रेष्ठा का पूर्ण ऊंचाई करो। आश्रय दो, आश्रय दो मुझको बनवासी, श्रेष्ठा का पूर्ण ऊंचाई करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। मैं आपसे विवाह करने के लिए आई देवी। मैंने तीनों लोकों में खोज करके देखा, तुम्हारे जैसा कहीं नहीं मिला। आज मैंने ढूंढ लिया है, इसलिए आई हूं आपके पास। देवी, आप अपने को नारी बता रही हैं और कभी कुंवारी बता रही हैं। हे देवी, ये कौन आ गई कुटिया में रहते रहते, ये कौन आ गई कुटिया में रहते रहते, ये कौन आ गई। नहीं मेरी सुन रही है, नहीं मेरी सुन रही है, थकता हूँ कहते कहते, ये कौन आ गई कुटिया में रहते रहते, ये कौन आ गई। कभी कहती है मैं नारी हूँ, कभी कहती है मैं कुंवारी हूँ, कभी कहती है मैं तंग आ गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ, बातों को सहते सहते, ये कौन आ गई कुटिया में रहते रहते, ये कौन आ गई। कुटिया में रहते रहते। देवी, और आप हमसे विवाह करना चाहती हैं। सीता ही चितई कही प्रभु बाता, आई कुमारो मोरे लघु भ्राता। तो हमारा विवाह हो चुका है, ये हमारी भार्या जानकी हैं, और अगर आपको विवाह करना है तो हमारे पास एक उपाय जरूर है। कहो तो बताएं।
आप हमसे विवाह नहीं करेंगे? नहीं नहीं, इतनी जल्दी उपाय बताने लगे? उपाय है हमारे पास, हमारा विवाह हो चुका है ना। ये आपकी कौन है? ये हमारी भार्या है। ये हाँ, क्यों, क्या हुआ? कितनी उम्र होगी इनकी? इससे तुम्हें क्या लेना देना है? अरे उनको देखो, मुझको देखो। हाँ, देखो ना। तो मैं आपसे कह दूं, आप विवाह बिल्कुल नहीं करेंगे? आपने क्या उपाय बता रहे हैं आप? हमारा एक छोटा भाई है। अच्छा। उसका नाम लक्ष्मण है। वो यहीं थोड़ी दूर पर बैठा है। आप उसके पास चली जाएं, वह आपसे विवाह कर लेगा। कर लेंगे? अवश्य। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ, उनके पास जाती हूँ। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा न जाने हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता क्या देख रही हूँ? हाय दिए, वो तो सामने सामने से थे, लेकिन हाय दिए ये तो गोरे गोरे लाल टमाटर जैसे रखे। अब तो मेरा विवाह हो जाएगा। हाय दिए तिरछी नजर से देख रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। मैं जाती हूँ, अब तो मेरे अरमान पूरे हो जाएंगे। बनवासी राजकुमार सुंदरी, हाय दैया कैसे प्यार से करें सुंदरी, मुस्कुरा के करें। एक बात कह दूं आपसे? क्या? लक्ष्मण तुम तो मुझे दे और ये मंद मुस्काते हो। हाय दैया ऐसी मुस्की तुम्हारी अच्छी लग रही, जाने कैसा लग रहा हो। हाय भैया नेकित देखो तो। लक्ष्मण तुम तो और मुझे दे ये मंद मुस्काते हो। वो तो ब्याहे हैं और किंतु तुम कुंवारे मुझे दिखाते हो। एक बात कह दूं जी, कि लक्ष्मण तुम भी उनकी तरह उत्तर देना खुरखुरा नहीं, और तुम्हें बनो। आज ये कैसी जुल्फे संभाल रहे हैं मुझे देख देख के। अब तो विवाह हो जाएगा। और तुम्हें बनो में हाय बनी बनू, ये जोड़ा भी कोई बुरा नहीं। सुंदरी, आपने पूरी बात नहीं बताई। मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो विवाहित कौन है? तुम्हारे भैया। मैं तुम्हारे भैया के पास से आई हूँ। बस यही कि पूरी बात आपको बतानी चाहिए। पूरी बात पहले बताइए, उसके बाद फिर आगे की बात करिए। जो आपको प्रस्ताव रखना है वो आगे रखिए। पहले आप मुझको पूरी बात बताइए। आप कहाँ से आई हैं? कौन है?
आपने लंका का नाम सुना होगा। जी। वहां के श्री रावण जी, जो कि मैं उनकी बहन हूँ। अच्छा, श्री रावण जी। हाँ हाँ, मैं उनकी बहन हूँ। तो क्या करें हम? क्या करें? बहन है तो क्या करें हम, बताओ। मैं आपके पास आई हूँ। हमारे पास क्यों आई हो तुम? कुछ विश्वास लेके, क्या मेरे विश्वास की पूर्ति होगी? क्या विश्वास है तुम्हारा? पहले बताओ, विश्वास की पूर्ति होगी? पहले बताओ तो। अरे बताओ ना, मैं बताऊंगी। बताइए। आप बता तो चुकी हैं हमको, वो तो अच्छा। हमें पता है कि आपको विवाह करना है हमसे। अरे है, जान गई। पर मैं नहीं कर सकता सुंदरी, पर मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि आप जिनके पास से आई हैं, मैं उनका दास हूँ, पराधीन हूँ। सुन सुंदरी, मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। सुंदरी सुनो, मैं अपने भैया का दास हूँ, पराधीन हूँ, तथा आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करें उन्हें सब साजा। प्रभु समर्थ वाले हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वो जो करें उन्हें शोभा देता है। सेवक सुकुचा मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। सेवक सुख चाहे, सम्मान भिखारी चाहे, व्यसनी धन चाहे, शुभ गति चाहे। लोभी यश चार गुमानी, नव दुई दूध चाहत ये प्राणी। लोभी यश चाहे और अभिमानी, चार फूलों के फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष। इसलिए सुंदरी, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात कह दूं आपसे। उतनी देर से आप एक ही बात तो कह रही हैं। एक दूसरी बात कहिए। पूरी बात सुनो। हाँ तो दूसरी बात। हाँ दूसरी बात कहिए। एक बात एक बात। और लक्ष्मण भैया तुम बात मान जा, देखो ना। सुंदरी। और लक्ष्मण भैया तुम बात मान जा, और ब्याह तो रचाओ हमसे, ब्याह तो रचाओ, ब्याह तो रचाओ हमसे, ब्याह तो रचाओ। अरे मैं बनूं दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ। अरे मैं तो बनूं दुल्हन, मैं तो बनूं दुल्हन, अरे मैं तो बनूं दुल्हन तुम दूल्हा बन जाओ। और ब्याह तो रचाओ हमारी बात मान जाओ, ब्याह तो रचाओ मोरी बात मान जाओ। रामन सरीखे लगे साल तुम्हारे, रामन सरीखे लगे। अरे वो बने साले तुम जीजा बने जा, ओ बने साले तुम जीजा बने जा। ब्याह तो रचाओ हमसे, ब्याह तो रचाओ, ब्याह तो रचाओ। सुंदरी, ये बात तुम अपने भाई से कहो, वो तुमको बढ़िया पुरुष ढूंढ देंगे तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा। और हमारे विवाह के चक्कर में लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई। जो तो लाज पर है। सुंदरी सुनो, तुम्हारे संग वही विवाह करेगा जो तुम्हारी लज्जा को हर सकेगा। तुझको ये बातें करने में कांच लाज शर्म न आती है। अब मुख खोलने से पहले तुम मर क्यों ना जाती है। ये दिवस आज का बड़ा अशुभ। सरमुख आई ऐसी लड़की, जीवन में प्रथम बार देखी ऐसी लड़की है। कुल कलंकिनी पिचासनी, यदि हुआ नहीं विवाह तेरा, कहते अपने संरक्षक से करवा दे कहीं विवाह तेरा। भग जा, हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। क्रोध में भी बड़े अच्छे लगते हो। हाँ, क्रोध कर रहे हो मुझसे, मैं कह रही हूँ। दूर से बात करो। अरे है
दूर से बात करो। एक बात बता दूं आपको, कॉपी कहेंगे। देखो, दूरी नहीं जा सकती हूँ तुझसे, पास कभी ना आऊंगी और रहूंगी मैं, जब भी देखोगे तुम्हारे सामने नजर आऊंगी। बहुत सुंदर। और रहूंगी मैं ये नजरों के सामने, फिर भी नजर ना होगी। दूर नहीं जा सकती हूँ तुझसे, पास कभी ना आऊंगी। रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना होगी। दूर नहीं। मैं तो बहुत कुछ सोच करके आई थी, आप मेरे दिल में इतना प्यार था। ओ सागर से भी गहरा तुमसे प्यार किया है मैंने, जीवन भर संग रहने का इकरार किया है मैंने, हो इकरार किया है मैंने। देखो, आप बिल्कुल न डरो, तोड़ के आजा ये बंधन सारे, तोड़ के आजा बंधन सारे, मैं खो जाऊंगी। रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना होगी। दूर नहीं जा। देखो, मैं जा रही हूँ, क्रोध न करना, मैं जा रही हूँ। बता दिया ना, एक बार विवाह नहीं करेंगे। सुनो तो, मैं जा रही हूँ, क्रोध मत करना, लेकिन एक बार प्यार से मुस्कुरा दो ना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तब खिसियानी राम बह गई। देखिए, क्रोध आया शूर्पणखा को, बार बार राम जी के पास, कभी लक्ष्मण जी के पास, और जब क्रोध में आई तो आगे क्या हुआ आइए देखें। जाती हूँ मैं, जाती हूँ। कैसे मुझसे विवाह नहीं करेंगे? अब तो मुझसे विवाह कर ही लेंगे। मैं आपके पास पुनः आ गई हूँ, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। क्या नहीं करोगे? विवाह नहीं करोगे? मैं कहती हूँ मान जाओ, विवाह कर लो। मेरे दिल पर ठोकर मत मारो बनवास जी राजकुमार। अब भी कहती हूँ मुझसे विवाह कर लो ना। नहीं करोगे? मैं जान रही हूँ क्यों विवाह नहीं कर रहे हो। ये बैठी है ना तुम्हारे बगल में, अब मैं तुमको दिखाती हूँ, तुमको दिखाती हूँ, तुमको दिखाऊंगी अपना रूप भयंकर प्रगटते भई। इधर देखो मेरी ओर, ऐसा रूप दिखाऊंगी तुझको कलूटी कहेगी तेरे वजह से नहीं। चल मेरी माया, अब दिखाती हूँ तुझे रूप।
चल मेरी माया कहीं धूप कहीं छाया। रूप भयंकरी प्रकट तो भई। ओए रुक जा, एक गुम्मा में हम मन के पा भला हैं? कब से देख रही हूँ हैं? इन दोनों लड़कों ने तो समझ रखा है मुझको गेंद। कभी ये चौका मारता वो छक्का मारता, यहाँ चली जा वहाँ चली जा, हैं? वहाँ विवाह हो जाएगा यहाँ विवाह हो जाएगा। क्या समझते हो अपने आप को हैं? मैं समझ गई, जब तक ये बैठी रहेगी मेरी सौतन तब तक मेरी शादी नहीं होगी। तो मैं ये एक रुक जा, एक मटका में नाटका दे तो गारंटी है। तैयार हो जा, come on, come on, darling, come on. Oh my God, come on. Kumar, come on, my matka. This is your iska matka pouring. अरे रुको 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 सुंदरी, आज पहली बार रुक गई हूँ मैं। अरे रुकिए सुंदरी, अब तुम्हारा विवाह हो जाएगा। सच्ची? हाँ हो जाएगा, क्रोध का परित्याग कर दो। सही? हाँ ये फोड़ दूं? क्रोध का परित्याग कर दो बिल्कुल। अब तो ठीक है, अब मेरी शादी हो जाएगी। तुम्हारा विवाह हो जाए। हमारे भैया ने कह दिया अब हमसे, कह दिया कि अब तुम सुंदर लग रही हो, हाँ, अब इससे विवाह कर लो, अब तुम्हारा विवाह हो जाएगा। अब मैं सुंदर लग रही हूँ। तुम जब पहले आई थी हाँ, तुम इतनी बुरी लग रही थी, हाँ, इसलिए हमने मना कर दिया था। हाँ, अब तुमसे सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। पहले शायद मैं बूढ़ी लग रही हूँ। हाँ अब मैं इतनी जवान बुरी लग रही थी, तुम बोल बहुत रही थी ना उस रूप में, अच्छा ये बात है। बहुत बोल रही थी तुम। अब मैं नहीं बोल, जहाँ बोलना नहीं चाहिए वहाँ भी बोल रही थी तुम, हाँ, इसलिए हमने मना कर दिया था। अरे तुम टोक देती ना। हाँ जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलती नहीं हो, और जहाँ ना बोलना चाहिए वहाँ बोलने लगती हो। देखो अब मुझसे शादी करोगे ना आप, अब तुम्हारा विवाह हो जाएगा। लेकिन मेरी कुछ खासियत है। क्या खासियत है? कुछ आदतें हैं मेरी। अरे तो वो सब हो जाएंगे। बताऊं मैं, मेरी आदत है, पहली आदत है मैं 40 वाला राजश्री खाती हूँ, चूल्हे में थूकती हूँ। तो भी विवाह नहीं करेंगे। लो जाने क्या बोल रही हो, ये मेरी आदत है ना, हम जानते नहीं क्या होता है। और एक बात और है, हाँ। देखो लड़के बच्चे तो पैदा करेंगे सब कुछ, लेकिन वो सार बात तुम्हें करना, तुम्हें चड्डी छाटना, तुम्हें दूध पिलाना, चाहे भैंस का चाहे डेयरी का लाना। समझ रहे हैं ना? क्या हम समझे नहीं पा रहे क्या बोल रही है? उसार बात आपको करनी पड़ेगी। समझ गए? विवाह करना है ना तुमको, हम भी विवाह नहीं करेंगे तुमसे। और एक बात और समझो, जाओ फिर विवाह नहीं करना। अरे सुनो तो, अरे जाइए। अरे हाँ हाँ ठीक है, लेकिन एक अच्छा हम विवाह नहीं करेंगे तो क्या करोगी तुम? मैं इसको खा लेंगी। हम नहीं करेंगे विवाह। नहीं तो सार बात फैला दूंगी। सुनो तो, हाँ सुनाओ। एक और बात है। क्या बात? तुम अगर कभी बाजार जाओगे वहां से ऐसा फोन ना लगाओगे कि मैं मुर्गा ले आऊं तो मसाला बांट ले। मैं मसाला नहीं बांटूंगी। अरे विवाह तो हो जाने दो। काय का बांटूंगी मम्मा? मैं रावण की बहन रावण के, मैं रावण के, मैं रावण के गोआम रावण के। विवाह करना है? हाँ हाँ तेरा यहाँ कराना है। अरे तो विवाह, हाँ विवाह करना है। तो एक समस्या है कि हमारे एक आंख में काजल नहीं लगा है, काजल नहीं लगा तुम्हारे एक आंख में। तो ये सिला उठाओ, इसमें बैठ जाओ तो एक आंख में काजल लगा दे। कौन लगाएगा काजल? हम। ले मैं जैसा चाहती हूँ सही खसम में लगो। मैं चाहती मुँह में हार खसम में लगो सही में लगो। वो मुँह कजरा लगा है, पाउडर लगा। इधर तो सुनो, इधर 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 आओ। क्या बोल रही हो ये? मतलब ना, क्या बोल रही है? मैं चाहती थी मुझको नाहर पति मिले। कह दे बोलना तो नाहर मिल गया। जानते हो तुम क्या बोल रही हो? मैंने नाहर, मजबूरी में कुछ भी करना पड़ता है। अरे तो बांस की जीभ लटक गए हो। तुम मजबूरी में तुम्हारे लगाए दिए हम। अच्छा तो क्या तुम्हारे काजल लगाई है? ले मैं दान तुमसे विवाह नहीं करेंगे। मैं तो रोज मजबूरी फैलाऊं ऐसे। तुमने नाहर ही कहा है। हाँ? नाहर ही सबको समझ में आया है।
तुम्हारा विवाह हो जाएगा सुंदरी, हो जाएगा, बहुत जल्दी विवाह होगा। हो और जाएगा। इतना अच्छा विवाह होगा हाँ। कि संसार याद करेगा, ऐसा विवाह किसी का नहीं हुआ है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, क्या? विवाह से थोड़ी होता है चट मंगनी पर, विवाह तो ऐसे होता है, देखने वाले आते हैं, तो देख अभी जाते हैं। अभी विवाह कहाँ हो रहा है? वही तो। अभी तो काजल लगा रहे हैं हम, काजल लग जाए उसके बाद विवाह होगा। हाँ, नहीं तो ऐसे होते हैं विवाह, संबंध हो जाता है, फिर एक बार लड़का जाता है प्राइवेट में लड़की को देखने, सुनो। बढ़िया पहुंच जाता है, और जाता है तो देखता है लड़की को, तो बढ़िया देख करके और मिठाई का डब्बा पकड़ा दे तो संग मोबाइल को डब्बा और गांव के बाहर गांव नहीं निकल पाओ, फोन ठसा दे, ट्रिन ट्रिन, तो मोड़ी उठा ले, हेलो हेलो, अबे नहीं, अबे पापा है पापा, फोन कट गो फिर रही ना लड़का तनक देर में फिर लगा दे, ट्रिंग ट्रिंग, फिर के, हाँ हेलो, मेरे बाबू ने थाना थाया लौंडा जाने मोड़ी तुतरुआ सो ब्याह चक्को हो। बोलो बोलो, अब मैं तैयार हूँ, क्या तैयार हो? उसी के लिए, अच्छा, विवाह करने के लिए तैयार हो? उसके लिए। किसके लिए? टेंगे 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 ये करिए। आसन उठाओ और बैठ जाओ, तो काजल लगा दे हम। अच्छा, काजल लगा दे, उसके बाद विवाह हो जाए तुम्हारा। मैं 16 वर्ष सुनो, की। विवाह करके फिर जाना नहीं। हाँ, मैं ऐसी भागेलू गाँव का, हाँ, जाना नहीं मैं विवाह करके। भागेलू थोड़ी आऊँ। अरे तो बैठो ना, विवाह होना तुम्हारा। शायद मैं भाग गई तो फिर तुम क्या करोगी? पहले विवाह तो हो जाने फिर तुम दो। वो वाला गाना गाना, अरे भागी लुगाई करी थी मैंने, कर गई 3 को 13 ले गई सब रोडी। है ऐसा ही गाना जय सिंह राजा की। बैठ जाओ। ये तुम्हारा शस्त्र है क्या? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा शस्त्र है कैसा तुम्हारा कहा बुआ, कर गई 3 को 13? ले गई सब रोडेरा। ये। इसी से न लगा दे काजल। इससे नहीं, इससे न लगाए। इससे काजल नहीं लगाया जाता, हाँ। इससे पोस्टमार्टम किया जाता है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, मैं तो बैठ जाओ, तो फिर काजल लगा दे। बैठ जाऊं मैं? हाँ, बैठ इसी में बैठना है। हाँ, इसी में बैठना है। हाँ, ऐसा कहीं होता है खसम ठाण हो रहा है, लोग आई बैठ जा। अरे तो हम छोटे हैं, तुम थोड़ी बड़ी हो ना, लंबी हो, ज्यादा खा पी के बड़ी हो गई हो। अच्छा, तो हम छोटे हैं अभी। हाँ तो ये बात है, लो मैं बैठ गई। हाँ, बस ऐसे ही, बहुत बढ़िया। ले कर ले ब्याह। बहुत बढ़िया। व्यास जी, मेरे भैया का संकेत हो रहा है। अरे बस ऐसे भी विवाह होगा। नहीं, बैठी रहो। अरे काहे उठ गई? ऐसे में ब्याह अरे फंस ऐसे बैठो, जाएगा। अरे ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। लक्ष्मण तिला घोषो नाक कान बिनुकी, ताके कर रावण कहो मनो चुनौती दी। अरे भैया, अरे मोरे रामा भैया, लोंडा ने टेंगे टेंगे कर दो, मना जाना ती लोंडा धोरा लिए काट रहो, ले ले पुदीना। अरे भैया, ओ खादूसन भैया, बगदाद आई रे। देखिए, राम जी के अयोध्या से वनवास में आने का एक मूल कारण महाराज रावण भी हैं। अब यहां से जिस कार्य के लिए भगवान आए हैं, उसका श्री गणेशाय लक्ष्मण जी ने हाथों हाथ कर दिया। ये चुनौती महाराज रावण को भेजी गई है, सूपनाखा तो बहाना हो गई, ये माध्यम बन गई। लक्ष्मण अति लाघोसो नाक कान बिनुकीन, और ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीन। देखिए, अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं, लेकिन आप दुर्भाग्य कि आप लोग भग रहे हैं अपने घर की ओर। तो कुछ देर और बैठ जाओ, हैं, 1 घंटे में पूरी लीला हो जाएगी, तो बैठ जाइए। सभी से हमारा अनुरोध है। देखिए, नाक और कान काटे गए तो सूपनाखा रोती बिलकती हुई पंचवटी के पास में जो 14,000 सैनिकों के सहित रहते हैं महाराज खरदूषण के दरबार में पहुंच गई। नाक कान बिन भई बिकरारा, और जनु श्रभ शैल गेरु के धारा, खरदूषण पह गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। अपने भाइयों के बल को धिक्कारती हुई सूपनाखा महाराज खरदूषण के दरबार में गई। तो आइए महाराज खरदूषण का